सर पहले बताइएगा, आप इस पे बड़ा लिखते भी रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन रही, हम बिल्कुल मतलब ऐसी सिचुएशन के करीब थे कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते थे, लेकिन उस दहाने से वापस आए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें नंबर्स तो बेहतर आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है, रुपया ये कहा जा रहा है कि मुस्तहकम हो रहा है। आपके ख्याल में ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, या वाकई हर गुजरते दिन के साथ कुछ माशी हालात बेहतर हो रहे हैं? मतलब माशी हालात बेहतर तो हो रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, क्यों जिन जिन इंडिकेटर्स का आपने जिक्र किया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, ज़र मुबादला चढ़ रहे हैं, महंगाई की रफ्तार आहिस्ता से आहिस्ता होती चली जा रही है। अम, तो और एक्सचेंज रेट भी कोई साल से ऊपर हो गया है, अपनी एक सतह पे खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ तो इशारा करती हैं, लेकिन इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन, यानी कि स्टेबिलिटी तो मैशत में आ रही है। अलबत्ता ग्रोथ जिस चीज को कहते हैं ना, जहाँ पे कोई सरमायाकारी हो रही हो, जहाँ पे रोजगार पैदा हो रहा हो, वो चीजें भी नहीं होती हुई नजर आ रही ना। इम्कानात हैं कि अनकरीब होएगा, तो स्टेबिलिटी तो आ जाएगी मैशत में, लेकिन ग्रोथ की अभी वापस आती हुई नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। ठीक। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब, अब जिस तरह अगर आप गवर्नमेंट से बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी महंगाई हम पिछले कुछ हफ्तों में सिंगल डिजिट पे ले आए हैं, अभी वो 7% क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई है, कहाँ हम 30-35% पे चले गए थे। तो एक तो ये कि इस पे ये भी लोग कह रहे हैं कि ये महंगाई का नंबर नहीं है, बल्कि महंगाई की जो स्पीड है बढ़ने की, उसकी रफ्तार कम हुई है। तो आपके ख्याल में इसमें आने वाले वक्त में कुछ और मजीद कमी आएगी, या यहाँ पर लाना भी एक बहुत बड़ा टारगेट था जो अचीव हो गया है? देखिए, टारगेट तो बहुत बड़ा है और वो वक्त से पहले अचीव हो गया है। जो जहां पे अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो ग्रोथ रेट है, जो अभी आजकल रजिस्टर कर रहे हैं, ये तो कोई अगले साल तक का इनका टारगेट था यहाँ तक पहुंचने की। तो टारगेट तो मीट हो गया है। अलबत्ता इसका ये नहीं मतलब कि चीजें सस्ती हो रही हैं, इसका ये नहीं मतलब कि महंगाई चली गई है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि चीजों की कीमतों में इजाफा जो था वो आहिस्ता होता चला जा रहा है, यानी कि इजाफी कीमतें जो हैं वो उसकी रफ्तार कम हो रही है। तो अगेन स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन चीजों की कीमतें जहां तक अब पहुंच गई हैं वो नीचे तो नहीं आने वाली। हम्म। अच्छा, बिल्कुल सही। एक दूसरा मफरूज़ा ये भी था कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस की कीमतें नीचे आई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हुई है। आप इससे डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं? क्योंकि अभी कुछ जी, ऑयल प्राइस, जी जी जी, फरमाइएगा। ऑयल प्राइसेस का इतना ज्यादा रोल नहीं हम्म है इसमें। कुछ हम्म हद तक वो नीचे आई भी हैं, लेकिन इतनी हम्म ज्यादा नहीं नीचे आई कि उनकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई हो। ज्यादातर स्टेबिलिटी जो आई है, एक तो एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है हम्म कुछ उसकी वजह से, और दूसरी चीज के और एक्सचेंज रेट की स्टेबल होने की बुनियादी वजह जो है वो यही है कि उन्होंने ज़र मुबादला अब अक्यूमुलेट करने शुरू किया है। तो पिछले साल सेम टाइम लास्ट ईयर तक पाकिस्तान एक बहुत ही लाइक जुलाई 2023 तक ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की स्टेज पे खड़े हुए थे हम लोग। आज हमारे पास जो ज़र मुबादला है वो कोई तकरीबन 3-4 साल की एक हाई पे है और चढ़ते चले जा रहे हैं। हम्म तो एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ के हुकूमत ने अपनी रेवेन्यू सिचुएशन, फिस्कल इक्वेशन जो है उसको बेहतर किया है। अब वो किस तरीके से हुआ है बेहतर, वो सब कुछ में बेशक कर ले गुफ्तगू, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जिस चीज़ को कहते हैं, वो एक बुनियादी वजह होती है कि प्राइसेस की इंस्टेबिलिटी वहां से आती है। हम्म। वो भी उन्होंने काबू कर ली है। तो यहाँ से ज्यादातर जो काम हुआ है वो इन दोनों एंड्स पे हुआ है, ठीक। फिस्कल डेफिसिट पे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की साइड बिल्कुल पे। ठीक। अच्छा सर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो बहुत बेहतर हुए हैं वैसे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर फिस्कल डेफिसिट को भी इलॉबरेट कर सकें कि उसमें किस तरह बेहतरी आई है और किन किन सेक्टर्स के ऊपर काम हुआ है, अगर ये हमें थोड़ा सा गाइड कर सकें। और दूसरा ये बताइएगा कि टैक्स नेटवर्क एक बड़ा मसला था इस हुकूमत के लिए, एफबीआर में रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे थे कि अब उसमें भी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। तो ये जो रिटेलर्स के ऊपर एक कहा जा रहा है क्रैक डाउन होगा, जो लोग टैक्स नेटवर्क पे नहीं है उनको लाया जाएगा, ये जो टारगेट है ये हर साल तय किया करने की कोशिश होती है मगर कभी अचीव नहीं हो पाता। इस मरतबा आपको लग रहा है कि वाकई हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे? नहीं, इस वक्त टारगेट तो शायद अचीव कर दे, लेकिन ये रिटेलर्स की जो आपने बात की है हम्म वो मेरा नहीं ख्याल कि रियलिस्टिक कोई एक्सपेक्टेशन है, या कोई तवक्को है कि रिटेलर्स जो हैं वो कि कोई खास काबिल जिक्र तादाद में टैक्स नेट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे आने वाले महीनों में या इवन आने वाले एक साल में। आई थिंक फिलहाल जो फिस्कल इक्वेशन को बेहतर किया गया है वो काफ़ी हद तक उसमें स्टेट बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं
उसका बहुत बड़ा रोल है। एंड कुछ हद तक रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो भी मीट तो हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और ख़ास तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल्स, सना आप जैसे मेरे जैसे लोग, और ख़ास तौर पे आपके व्यूअर्स जो अभी तनख्वाहदार तबका है, उनके ऊपर बोझ चढ़ा के तो आई थिंक हुकूमत की अपनी फिस्कल इक्वेशन तो कुछ स्टेबल हो रही है, लेकिन आपके व्यूअर्स के घर में जो अभी घर में देख रहे हैं इसको, उनकी जो हाउस होल्ड की फिस्कल इक्वेशन है उसको दुरुस्त होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये एक मिक्स्ड सिनेरियो है कि मुल्क की स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन या मुल्क की मईशत की तो स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अभी अवाम के ऊपर जो बोझ है वो तो इंक्रीज कर रहे हैं। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताएगा कि आईएमएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, आपके ख्याल में अब क्या कुछ नई शराइत थी, या सही मायनों में हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, या ये रूटीन का फॉलो अप था जिसके लिए यहाँ मौजूद थे? और दूसरा ये कि जो रिजर्वेशंस आईएमएफ की रही हैं, आपके ख्याल में ये जो मिनी बजट की बात हो रही थी, क्या हुकूमत ने तो वैसे तासुर को रद्द किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिनी बजट या मुख्तलिफ बिल्स की सूरत में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? मिनी बजट का मुझे तो अब नहीं लग रहा, क्योंकि हम्म। आईएमएफ ने अपने विजिट के बाद एक स्टेटमेंट जारी की है, और नॉर्मली जब मिनी बजट की बातें हो रही हो तो उस स्टेटमेंट में उसकी तरफ इशारा आ जाता है। वो आईएमएफ कहीं ना कहीं कह देते हैं कि भाई रेवेन्यू टारगेट जो है वो मीट नहीं होगा और एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स विल बी रिक्वायर्ड, या इस किस्म की कोई लैंग्वेज मौजूद होती है। इस दफा कोई इस किस्म की चीज मौजूद नहीं है उस स्टेटमेंट में। लग रहा है कि आईएमएफ की टीम, आई डोंट थिंक कि ये रूटीन विजिट था बाय एनी मींस, रूटीन विजिट तो जनवरी में होना था, आउट ऑफ द रूटीन विजिट था ये, लेकिन ये फिर भी लग तो ये रहा है उनके अपने अल्फाजों से कि टीम फिलहाल मुतमईन होके गई है। बिल्कुल ठीक।